हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोबाइट। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कमेंट्स यूज्ड इन सी प्लस प्लस एंड एग्जांपल्स डिस्कस किए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर डेटा टाइप्स यूज्ड इन सी प्लस प्लस। सो लेट्स स्टार्ट। While doing any programming language, you need to use various variables to store information. Variables are nothing but reserved memory locations to store value. This means that when you create a variable, you reserve some space in memory. तो इसका ये मतलब हुआ कि जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग करते हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आपको एक वेरिएबल की ज़रूरत होती है जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। वेरिएबल्स क्या होते हैं? रिजर्व मेमोरी लोकेशन होते हैं। जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो और उसमें वैल्यू असाइन करते हो, मेमोरी में उसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेस क्रिएट हो जाती है और वो रिजर्व्ड हो जाती है और उसमें हम वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। जब भी आप वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हो, मतलब मेमोरी को आप क्या कर रहे हो? रिजर्व कर रहे हो। अब देखिए, वी कैन स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस डेटा टाइप्स लाइक कैरेक्टर, वाइड कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, बूलियन एक्सेट्रा। तो इस तरह के डेटा टाइप्स की इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल, द ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स मेमोरी एंड डिसाइड्स व्हाट कैन बी स्टोर्ड इन द रिजर्व मेमोरी। तो जिस टाइप का डेटा आपका है, तो वो कितनी मेमोरी लेता है, 1 बाइट 2 बाइट, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे एक रिजर्व मेमोरी एलोकेट हो जाएगी उस पर्टिकुलर वेरिएबल को। अब देखिए, सी प्लस प्लस डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। सो डिराइव्ड, पहला है डिराइव्ड डेटा टाइप, देन बिल्ट इन डेटा टाइप, देन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। अब डिराइव्ड डेटा टाइप्स क्या होते हैं? जैसे एरे बनाया हमने, फंक्शंस बनाते हैं, पॉइंटर्स, रेफरेंसेस, तो इसे बोलते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप्स। built-in data types, built-in data types again integral types, floating types and word में divided है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स स्ट्रक्चर हो सकता है, यूनियन, क्लास, एनुमरेशन, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स की कैटेगरी में आते हैं। इंटीग्रल टाइप्स जो है, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, ये इंटीग्रल टाइप्स हो गए। फ्लोट एंड डबल, ये फ्लोटिंग टाइप्स में आते हैं बिकॉज इसमें डेसिमल वैल्यूज यूज होते हैं। एंड वॉइड मतलब जब हमें नल वैल्यू मीन्स जब हमें कुछ रिटर्न नहीं करवाना है, नल वैल्यू चाहिए, तो वॉइड का यूज करेंगे। प्रिमिटिव बिल्ट इन टाइप्स, प्रिमिटिव बिल्ट इन टाइप्स अब इस 8 तरह के हो सकते हैं, लाइक बूलियन, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, वैल्यूलेस, वाइड कैरेक्टर, इतने टाइप्स के हो सकते हैं। तो अब जब हम इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं, तो इनके लिए एक पर्टिकुलर कीवर्ड्स होते हैं, तो आपको वहाँ पे कीवर्ड्स का यूज करना होगा। जैसे बूलियन अगर आप यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कीवर्ड यूज करना है बूल, कैरेक्टर के लिए कैर, इंटीजर के लिए स्मॉल में लिखना है आपको इंट, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए फ्लोट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट के लिए डबल, वैल्यूलेस के लिए जैसे पहले बताया वॉइड यूज होता है, एंड वाइड कैरेक्टर डब्ल्यू कैर एंड अंडरस्कोर टी। इस तरह से आपको यूज करना है। तो ये बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। Most of the basic types can be modified using one or more of this type modifiers. जैसे हमने पिछले उसमें देखा कि 8 टाइप के बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। सो अब इन्हें फर्दर हम क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट, लॉन्ग, ये यूज करके, या आप और भी इसमें यूज करके मतलब 2 का कॉम्बिनेशन यूज करके भी कर सकते हो। प्रिमिटिव बिल्ट इन, नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि कौन से डेटा टाइप को कितने बिट की जरूरत होती है और उसकी क्या रेंज होती है। सो द फॉलोइंग टेबल शोज वेरिएबल टाइप्स, कौन सा वेरिएबल टाइप और उसकी क्या मेमोरी है, मेमोरी इट टेक्स, एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू विच कैन बी स्टोर्ड इन सच टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पे कैर है, तो कैर की बिट विड्थ होती है 1 बाइट की, रेंज -128 से 127 तक, या फिर 0 to 255। अब अगर आप कैर को अनसाइंड कैरेक्टर लिखेंगे, मीन्स जैसे मैंने आपको बताया था कि आप मॉडिफायर यूज करके उसे डेटा टाइप बना सकते हैं। तो अगर अनसाइंड कैरेक्टर लिख रहे हैं आप, तो उसकी बिट विड्थ हो गई
1 बाइट यूज करता है, रेंज होती है इसमें अनसाइंड है तो नेगेटिव वैल्यूज को इग्नोर कर दिया। सो ये 0 to 255, जैसे यहाँ पे -128 to 127 था तो इनका एडिशन करेंगे तो ये 255 तक जा रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा कि आपको पॉजिटिव वैल्यूज, अनसाइंड मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ही चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यूज हो जाएंगे 0 to 255। फिर साइंड कैरेक्टर, साइंड कैरेक्टर मतलब कि यहाँ पे आपको नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव वैल्यूज दोनों चलेंगे। इसकी लेंथ होती है 1 बाइट की, -128 to 127। देन इंटीजर, इंटीजर 4 बाइट की स्पेस लेता है, इसे इसके लिए 4 बाइट मेमोरी स्पेस एलोकेट हो जाएगी। इसकी रेंज देखिए माइनस दिस वैल्यू टू प्लस दिस वैल्यू। अनसाइंड इंटीजर 4 बाइट्स की होती है और अनसाइंड है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ऊपर इंटीजर की रेंज थी उन दोनों का एडिशन, सो 0 to 429 496 7295। अब साइंड की बात करेंगे तो सेम वही रेंज हो जाएगी जो इंटीजर की रेंज है। शॉर्ट इंट 2 बाइट का होता है, ये आप अच्छे से देख सकते हैं कि इंट मतलब उसका जो उसकी बिट विड्थ जो है विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन शॉर्ट एज इट्स नेम सजेस्ट, तो यहाँ पे 2 बाइट्स की है। अब इसकी रेंज कितनी होगी, -32768 to 32767। देन अनसाइंड, अनसाइंड मतलब फिर से समझ सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यूज को इग्नोर करना है, तो 0 to 65535 और इसकी बिट विड्थ होती है 2 बाइट्स की। नेक्स्ट देखिए जैसे साइंड शॉर्ट इंट, तो पहले अनसाइंड फिर साइंड, इस तरह से आप मॉडिफायर्स लगा के आपने इंटीजर को किया और यहाँ पे आपने दो का कॉम्बिनेशन बनाया, साइंड एंड शॉर्ट दोनों का कॉम्बाइन करके आपने डेटा टाइप को मॉडिफाई किया। तो साइंड शॉर्ट इंट का बिट विड्थ होता है 2 बाइट्स एंड रेंज -32768 to 32767। ऐसे सेम लॉन्ग इंट 8 बाइट एंड इसकी ये रेंज हो गई। देन साइंड लॉन्ग इंट 8 बाइट, अनसाइंड लॉन्ग इंट 8 बाइट, फ्लोट 4 बाइट्स, डबल 8 बाइट्स, लॉन्ग डबल 8 बाइट एंड बाइट कैरेक्टर 2 या फिर 4 बाइट। और ये जो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि इनके मेमोरी एलोकेशन में इतने बिट विड्थ के रिक्वायरमेंट है। सो ये ज़रूरी नहीं कि आपके भी कंप्यूटर पे यही वैल्यूज इतनी ही मेमोरी एलोकेट हो उनके लिए। सो इट मे डिफर, size of the variable might differ from those shown in the table depending upon the compiler and the computer you are using। so ये बात आप ध्यान रखना कि जो मैंने अभी टेबल आपको बताई ज़रूरी नहीं कि आपके भी उसमें यही वैल्यूज हो सकता है कुछ उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाए, बट नॉर्मली देखा जाता है कि यही वैल्यूज होती हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द कंपाइलर एंड द कंप्यूटर यू आर यूजिंग, इट्स साइज में वेरी। The program will produce correct size of various data types on your computer। तो ऐसा मैं आपको एक प्रोग्राम बता रही हूँ। इस प्रोग्राम को आप देखिए और आप जब इसको देव C++ में या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट एडिटर, अगर उसमें आप लिखेंगे और कंपाइल एंड रन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आपके उसमें कौन से डेटा टाइप की कितना बिट विड्थ है वो आपको पता चल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे साइज ऑफ का यूज़ करेंगे, साइज ऑफ ऑपरेटर का। सो ये इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, हमें सी आउट का यूज़ करना है इसलिए यहाँ पे आयोस्ट्रीम का यूज़ किया। देन यूजिंग नेम स्पेस std, इन सब के बारे में मैंने पहले वीडियोस में और C++ कोर्स की एक प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको बताया है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। देन इंट मेन मेथड क्रिएट किया, फिर आपने लिखा है कि जैसे हमें पता चला कि कौन सा किसका है, इजीली समझ पाए, तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट किया है साइज ऑफ इंट इज। देन साइज ऑफ का यूज करना है आपको, एक मेथड है साइज ऑफ एंड किसकी साइज चाहिए आपको, तो ब्रैकेट में आप वो डेटा टाइप लिख दीजिए। तो जैसे यहाँ पे इंट की चाहिए एंड उतने बाइट्स की है। सो इस तरह से आप इंट, फ्लोट, डबल, कैर, डब्ल्यू कैर इन सब की साइज निकाल सकते हैं। तो इससे आपके सिस्टम पे या आप जो कंपाइलर यूज कर रहे हो उसमें उस पर्टिकुलर डेटा टाइप की क्या साइज है आपको इजीली पता चल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने किया है, तो मेरे
मेरे उसमें ये इसकी साइज है क्योंकि ये आउटपुट है, जैसे इंटीजर 4 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट एंड कैरेक्टर 1 बाइट। होपफुली यही जो है ज़्यादातर उसमें आता है। सो आप इसे एक बार रन करिए और देखिए कि क्या आपके उसमें आउटपुट आता है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके उसमें साइज ऑफ इंट, फ्लोट, डबल, कैर क्या बता रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनुमरेशन क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी जैसे नई वीडियो अपलोड होती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।